या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इन 10 दिनों में माँ भगवती की पूजा विधि क्या है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि 10 दिनों तक चलती है, जबकि प्रकट नवरात्रि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। लेकिन इस बार 2025 में विशेष संयोग बन रहा है। तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है, इसी कारण यह नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों की होगी। और ध्यान रखिए, नवरात्रि में तिथि का बढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक रहेगी। 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी यानी दशहरा और साथ ही दुर्गा विसर्जन होगा। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार सुबह 1:24 से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि समाप्त 23 सितंबर मंगलवार सुबह 2:55 पर होगी। महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को होगी तथा महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को होगी। विजयादशमी और विसर्जन 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए कलश स्थापना सुबह 7:30 बजे से पहले या फिर अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे उत्तम रहेगा। 22 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा। इसके साथ शुक्ल योग और ब्रह्म योग का भी निर्माण होगा, यानी यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त 4:58 से लेकर 6:09 तक रहेगा। शाम को पूजा गोधूली मुहूर्त यानी 6:18 से लेकर 6:41 तक की जा सकती है। चाहे तो आप रात 7:29 से लेकर संध्या पूजन भी कर सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है और समापन माँ सिद्धिदात्री की पूजा से होता है। पहले दिन चौकी सजाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, कलश स्थापना करें, चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। फिर प्रतिमा का स्नान, वस्त्र आभूषण और श्रृंगार कर धूप दीप प्रज्वलित करें। मंत्र जाप के साथ पूजा शुरू करें और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हर दिन संबंधित देवी की कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। पूजा के अंत में कपूर से आरती उतारकर माँ को फल, मिठाई और निवेद्य अर्पित करें। नियम से सुबह शाम पूजा में लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी और इलायची जरूर चढ़ाएं। यदि किसी कारण से महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में पूजा ना कर पाएं तो भी वे मानसिक पूजा कर सकती हैं और व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं। अगर समय ना मिले तो सुबह या शाम में किसी समय पूरी श्रद्धा से पूजा करें। तो अब जान लेते हैं किस दिन किस माता की पूजा की जाएगी। तो 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। उसके बाद 23 सितंबर को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 24 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि की वृद्धि होने के कारण 25 सितंबर को भी फिर से माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। 26 सितंबर माँ कुष्मांडा की, 27 सितंबर माँ स्कंद माता की, 26 सितंबर माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। फिर 29 सितंबर को महाकाल रात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर महाअष्टमी को माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर को महानवमी है।
उस दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाएगी। तो भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिनों तक चलेगी। तिथियों के अनुसार पूजा करना सबसे उत्तम और फलदायी होता है। कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि सभी लोग माँ दुर्गा की पूजा सही विधि विधान से कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स पे जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी, जय जगदम्बे।